हेलो गाइस, तो आज हम प्लास्टिक क्रेयॉन्स की हेल्प से बहुत ही सुंदर एक्वेरियम बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ़िश। ओके, तो सबसे पहले मैं आउटलाइंस लगा रही हूँ। ये थोड़ी लाइट हो सकती हैं बट आई होप आपको ये समझ आ रही हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 सी बनाए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने फ़िश का माउथ बनाया है और इसके बाद अब मैं फ़िश का लास्ट पार्ट टेल बनाने जा रही हूँ। इसको वैसे फिन्स बोलते हैं। तो आगे आप देखिए, अब मैं इसकी आईज ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने पहले एक सिंगल सर्कल बनाया और उसके बीच में एक डार्क डॉट बनाई। अब ये मैं उसका अंदर वाला पार्ट बना रही हूँ, डिज़ाइंस। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ये साइड पे बना रही हूँ। तो गाइस, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप ड्रॉ करते रहना, ये सच में बहुत सुंदर बनेगा। तो देखिए, तो ऐसे आपने जैसे ड्रॉ कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं ऐसे ही एक और फ़िश बनाने वाली हूँ। ये भी सेम मेथड, पहले हम 2 बार सी बनाएंगे। तो देखो, जिस 2 बार हमने सी बना लिया, फिर उसके बाद हमने उसका लास्ट पार्ट मैंने जॉइन कर दिया और अब मैं उसका माउथ बनाऊंगी। तो माउथ भी सिंपल सा है, एक ओवल शेप देके उसके बीच में बस लाइन लगानी है। अब मैं उसका पूरा अंदर वाला पार्ट बनाने वाली हूँ। तो देखो, पहले आप डिज़ाइन अच्छे से देख लो, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही उसको फॉलो करते जाओ। तो ये डिज़ाइंस फॉलो करके आपकी बहुत सुंदर फ़िश बनने वाली है। ओके, तो अब हम उसका लास्ट पार्ट टेल बना लेते हैं। ओके, तो अब मैं इसकी आइज़ कैसे बना रही हूँ, तो मैंने इसमें डबल सर्कल बना के उसके बीच में डॉट बनाई है। अब मैं उसके साइड पे विंग्स बना रही हूँ। इसमें आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाने को मिलेगा आगे। तो पेशेंस से बनाते जाना। ये वीडियो गाइस थोड़ी लंबी हो सकती है पर ट्रस्ट मी, एट दी एंड आपको रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। तो आगे अब मैं इस ग्रास बना रही हूँ नीचे, क्योंकि हम पूरा एक्वेरियम बना रहे हैं तो एक्वेरियम में नीचे ग्रास तो होती ही है। तो ये भी बाद में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। शायद थोड़ा सा ये लाइट बना है क्योंकि मैं पेंसिल से आउटलाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, बट ये आपको विजिबल तो है। तो चलो, इतना तो चलता ही है। ओके, तो अब मैं लास्ट में थोड़ी सी बड़ी ग्रास बनाऊंगी। ये जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे ही बनाना। ये बिल्कुल एंड में रियलिस्टिक व्यू मिलने वाला है आपको, एक बहुत ही सुंदर सा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे स्टोन्स बनाएंगे। तो ये मैं एट द एंड कलरफुल स्टोन्स बनाऊंगी, जिससे आपका ये एक्वेरियम बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो विद पेशेंस आप बनाते जाएं। ओके, तो अब हमारा ये फाइनली बन चुका है। अब मैं इसको ब्लैक क्रेयॉन से, ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स ही यूज़ किया मैंने और कुछ नहीं यूज़ किया। एक प्लास्टिक क्रेयॉन्स, एक सिंपल पेंसिल और एक ब्लैक पेंसिल ओनली, बस इतने में आपका एक अच्छा सा ब्यूटीफुल एक्वेरियम तैयार होने वाला है। तो अब आप इसमें इतना ध्यान रखना कि जहाँ पर मैंने थोड़ी डार्क लाइंस लगाई हैं क्रेयॉन से, आप वहाँ पर डार्क लगाइएगा और जहाँ पर लाइट लगाई हैं आप वहाँ पर लाइट लगाइएगा। ओके, तो ये पहले आउटलाइन कर ले। आउटलाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे 4 चांद लग जाते हैं। तो ऐसे ही अब मैं अंदर वाली स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सारी आउटलाइंस करते रहना है। ये मैं एक एक इसीलिए शो कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कीजिए, आपका बिल्कुल बढ़िया बनेगा। देखो, पहले डार्क लाइन मैंने लगाई, उसके बाद लाइट लगाई, अब मैं फिर से लाइट लगा रही हूँ। इसका आपको बाद में मतलब पता चलेगा। बस वैसे तो मैंने पैटर्न यही फॉलो किया कि डार्क लाइट डार्क, कि आपको याद रखने में भी ईजी रहेगा अगर आप इन फ्यूचर बनाओगे। आप इसको किसी कंपटीशन में भी बना सकते हो, इतनी सुंदर बनने वाली है, ट्रस्ट मी। तो अब मैं सारी फ़िश की आउटलाइनिंग्स कर रही हूँ। ये देखो, मैंने पहले इसका आगे वाला पार्ट लाइट है लेकिन लास्ट वाला डार्क है। ओके, तो अभी मैं इसका सेकंड वाला फिन बना रही हूँ। तो ये भी मैंने आगे से लाइट लगाया है पर पीछे से मैं थोड़ा ब्लैक कलर को डार्क कर रही हूँ। ओके, देखो, आप देख सकते हो बिल्कुल इजीली विजिबल है, अब बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ऐसे ही अब मैं ये साइड वाला बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने 10 डेज़ चैलेंज लिया है वैक्स क्रेयॉन के साथ हम क्या क्या बना सकते हैं। तो आप ये अच्छे से बनाओ, अच्छे से मेरे को 10 डेज़ फॉलो करो। ट्रस्ट मी, आप वैक्स क्रेयॉन्स के साथ इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट कर दोगे। अब मैंने आइज़ के लिए ना ये ब्लैक पेंसिल यूज़ की है कि थोड़ा अच्छे से व्यू आए। तो मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, उसके बीच में एक डॉट लगाई है। अब मैं ये इसमें डिज़ाइंस डाल रही हूँ, आगे से थोड़ा टाइट, पीछे से ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी लूज़ होंगी, आपको इजीली विजिबल होगी। आगे से थोड़ी थोड़ी मतलब टाइट, अब पीछे जाते जाते ये लाइंस खुल रही हैं। ओके, तो ऐसे ही बनाते रहें, ये लाइंस बहुत बढ़िया लग रही हैं। ओके, ये देखिए। तो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो कीजिए 10 डेज़ वैक्स क्रेयॉन्स चैलेंज। अब आ गई है हमारे फाइनली वैक्स क्रेयॉन्स की बारी। तो सबसे पहले मैंने इसके आगे वाले पार्ट में ऑरेंज कलर किया है। अब मैं इसको कलर्स को मिक्सिंग करूँगी। अब देखना कैसे मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने आगे सबसे पहले डार्क ऑरेंज को लास्ट पार्ट पे थोड़ा डार्क किया, फिर आगे आगे जाते जाते मैं थोड़ा थोड़ा लाइट कर रही हूँ। तो ऐसे ही सेम पहले लास्ट पे बिल्कुल डार्क और आगे आगे आते थोड़ा लाइट, क्योंकि मैं बीच में ऑरेंज और येलो को ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, ऐसे ही यहाँ पे भी मैं यही सेम पैटर्न फॉलो करने वाली हूँ। सबसे पहले डार्क ऑरेंज करूँगी, उसके बाद अंदर जाते 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 थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट लाइट। ओके, तो ऐसे ही आप भी फॉलो करना मेरे को। और अब मैं येलो करूँगी, बाहर बाहर येलो को थोड़ा सा डार्क करूँगी और अंदर को थोड़ा सा लाइट येलो। ओके, वीडियो गाइस थोड़ी लंबी हो रही है, बट ट्रस्ट मी आपकी बहुत सुंदर एक्वेरियम बनने वाली है। विद द पेशेंस आप मेरे को फॉलो करते जाइए। तो ये सबसे पहले मैंने डार्क ऑरेंज किया, अंदर जाते जाते देखो मैं लाइट कर रही हूँ, ताकि मेरा येलो के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और रियलिस्टिक व्यू मिले। ओके, ब्लेंडिंग जितनी आप अच्छी करोगे आपका ये उतना ही अच्छा होने वाला है। वैक्स क्रेयॉन्स के साथ भी भाई बहुत कमाल हो सकता है। तो देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ मैं। यहाँ पे पहले ऑरेंज किया मैंने, साइड पे येलो कलर कर रही हूँ मैं। ओके, तो सेम अब मैं इस फिश में भी पहले ब्लैक से आउटलाइंस करूँगी, जो वैसे किया वहाँ दूसरी फ़िश पे किया था, यही मैं इस फिश में भी करने वाली हूँ सेम। तो आप ये देख लेना मैं कहाँ पे ब्लैक कलर डार्क कर रही हूँ और कहाँ पे ब्लैक कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ। ओके, तो ये बन गई। तो ये मैं आउटलाइनिंग मेरी हो गई यहाँ पे सी पे। अब मैं लास्ट पार्ट पे करूँगी आउटलाइन। तो आप बताइए आपको फर्स्ट फिश अभी तक कैसी लगी? सच में कमाल की बनी है ना? अब ये दूसरी भी ऐसी कमाल की बनने वाली है आपकी फ़िश। ओके, तो ऐसे ही मेरे को फॉलो करते जाइए पेशेंस से। देखो सबसे पहले मैंने अगले वाले में थोड़ा लाइट ब्लैक किया है, पीछे वाले में मैंने थोड़ा डार्क ब्लैक किया है। अब इसमें भी मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रही हूँ। आगे से देखो थोड़ा लाइट है, पीछे से मैंने थोड़ा डार्क ब्लैक किया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया। ओके, तो ऐसे ही सेम मैं आउटलाइंस कर रही हूँ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने आगे थोड़ा लाइट ब्लैक किया है, पर पीछे मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लैक किया है। अब मैंने आइस पे किया, आइस पे मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से मतलब विजिबल हो आइस। अब आगे जो मैंने अगला पार्ट है वो भी मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। तो अब चलो जी, हमारे कलर फिल करने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले आगे ऑरेंज, सबसे पहले आगे से डार्क, पीछे जाते जाते लाइट कलर करना है आपने। ओके, अब बारी है येलो कलर फिल करने की। अभी ऐसे ही मैंने येलो किया फिल। तो ये बहुत ही कमाल की लग रही है, आप जैसे आगे आप देख सकते हैं। तो अब मैं डिज़ाइंस बनाऊंगी यहाँ पे, इससे तो 4 चांद लग रहे हैं, ये तो आप कह सकते हो भाई। ओके, तो अब फिर से हम पहले डार्क ऑरेंज, फिर पीछे जाते जाते थोड़ा सा लाइट ऑरेंज करता जाना है। ओके, अब येलो की बारी आ गई। पहले डार्क येलो, डार्क, आगे आते आते थोड़ा थोड़ा लाइट करते जाओ, लाइट करते जाओ, और अब इसको ब्लेंड कर दो। अब मैं ऑरेंज से थोड़ा सा उसके बीच में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि अच्छे से कलर दिख सके कि ब्लेंडिंग हुई है भाई।
ओके, तो अब ऐसी आपने सभी जगह पे फिल कर दिया। अब टर्न आती है अभी ग्रास बनाने की। सबसे पहले मैंने डार्क ग्रीन कलर से आउटलाइंस बना दी हैं। तो ऐसे ही मैंने सारी ग्रास पे बना दी आउटलाइंस। तो भाई अब इसके बीच में जो कलर होने वाला ना वो तो भाई कमाल का होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने लिया लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन मैंने बीच में फिल कर दिया। पूरा मत करना, मतलब बीच बीच में से वाइट पार्ट छोड़ना, क्योंकि मैंने उसके बीच में येलो कलर करना है रियलिस्टिक व्यू देने के लिए। तो ये लाइट ग्रीन किया मैंने। अब इसके बीच में मैं येलो कलर करने वाली हूँ। देखो कितना कमाल का लग रहा है, वाओ। तो ऐसे ही येलो कलर किया मैंने। ओके, तो ऐसे ही येलो कलर करना है। सबसे पहले डार्क ग्रीन से आपने आउटलाइंस करनी है, फिर उसके बीच में लाइट ग्रीन करना है। प्रॉपर मत करना, थोड़ा छोड़ देना वाइट, और उसके बीच में मैंने फिर येलो कलर किया है। ओके, अब मैं डार्क ग्रीन ही दोबारा से यूज़ करके उसके बीच में थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर रही हूँ। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसे ही ये छोटी वाली ग्रास को भी ऐसी सेम कलर करने वाली हूँ। इसमें भी अब मैं सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर लूँगी और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा फिल करना स्टार्ट कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने डार्क किया है क्योंकि ग्रास ग्रीन कलर की ही होती है। अब इसके बीच में थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू देने के लिए मैंने येलो किया। अब फिर से मैं लाइट ग्रीन से शेडिंग करने वाली हूँ। तो फाइनली ये भी हो चुकी है। तो भाई ग्रास मैंने इधर थोड़ा सा कलरफुल व्यू देने के लिए यहाँ पे रेड की है। तो एक्वेरियम तो भाई आर्टिफिशियल होता है, तो इसमें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी कलर की आप ग्रास बना सकते हो। एक्वेरियम इज़ मैन मेड। तो मैंने इसमें रेड कलर किया। ओके, तो इससे आपकी रेड कलर करने से इसमें और भी चार चांद लगने वाले हैं। ये आपको लास्ट में दिखने वाला है भाई। अभी से आप देख रहे हो हमारा कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये सच में वैक्स क्रेयॉन्स ही कर रहे हैं हम। तो अभी मैंने पहले रेड किया, उसके बीच में पिंक से शेडिंग की। अब जितना ऊपर वाला पार्ट बचा था और नीचे वाला, मैंने उसको ऑरेंज कलर किया है। तो हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो ये मैंने स्टोन्स बनाया है इसको कलरफुल करूँगी। सारे मैंने कलरफुल कलर्स भरे हैं इसमें। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये भी हमारे स्टोन्स भी फाइनली हो गए हैं। अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि पानी है। तो मैंने पहले जो कलर है उसको बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल नीचे रख के उसको ऐसे शेडिंग कर रही हूँ मैं। इससे क्या होगा, एक तो अच्छे से आपका कलर भी फिल होगा और जल्दी भी कलर फिल किया जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल नीचे रख के उसको ऐसे ऐसे शेडिंग की है मैंने। देखो बिल्कुल ऐसे नीचे रखा मैंने, और आराम से करना है, आराम से। पहले आप अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद आप करना, आपका भी सेम ऐसे ही अच्छे से होगा। तो भाई मानना पड़ेगा भाई, वैक्स क्रेयॉन्स में भी जान है। प्लास्टिक क्रेयॉन्स, सॉरी मैंने वैक्स क्रेयॉन्स बोल दिया, बट ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स का कमाल है। तो पहले मैंने डार्क ब्लू किया, ऊपर मैं लाइट ब्लू से कर रही हूँ। देखिए ऐसे ही आपको भी करना है सेम। पहले डार्क ब्लू किया नीचे, और बीच बीच में से जहाँ आपने डार्क ब्लू किया थोड़ा थोड़ा डार्क पार्ट भी दिखाना। ओके, तो फाइनली कंप्लीट है ये हमारा एक्वेरियम। वाओ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सुपर।